गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास हिंदी पाठ 11 सच का साथ। क्या नाम है? सच का साथ। सब बोलते हैं और सबको करना भी चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ के साथ नहीं रहना चाहिए। अब पहले कठिन शब्द देख लो। चोंगा, बहाना, हिम्मत, सबक और प्रतिज्ञा। अब ये जो स्टोरी है वो किसके लिए है वो देख लो। सच बोलना साहस का काम है। सच बोलने वाले किसी से नहीं डरता। अगर व्यक्ति हमेशा सच बोले तो सब उसका आदर करते हैं। समझ गए ना? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग स्कूल में भी, आप लोग जब रहते, अभी तो नहीं आ रहे, जब स्कूल में थे उस टाइम कभी झूठ बोल देते थे दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, तो नहीं बोलना चाहिए। उसी के बारे में ये बताया जा रहा है स्टोरी। चलो पढ़ो। विवेक कौन है? विवेक कक्षा 5 का छात्र। निर्मल कौन है? विवेक का बड़ा भाई। पिताजी, माँ और अध्यापक, ये सारे इस स्टोरी के क्या हैं? कैरेक्टर हैं। अब पढ़ो। विवेक का घर। उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उसकी माँ अंदर काम कर रही है। फ़ोन की घंटी बजती है। विवेक फ़ोन उठाकर, हेलो, नमस्ते, कौन? पिताजी, ज़रा 1 मिनट ठहरिए, आपका नाम? फिर वो फ़ोन का चोंगा, चोंगा मतलब जो फ़ोन का जो होता है ना, है ये रहा, उसको चोंगा बोलते हैं, हाथ में दबाकर बोलता है, पिताजी आपका टेलीफोन। किसी का फ़ोन आता है तो आप लोग बोलते हो ना कि हेलो कौन, कि जिसके लिए फ़ोन आता है, जैसे आपकी मम्मी या पापा से बात करना होता है तो आप पापा को बोलते, पापा आपका फ़ोन आया है। पिता, कौन है फ़ोन पे? पिताजी पूछ रहे हैं कौन है फ़ोन पे? विवेक, खन्ना अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। पिता, अरे उससे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। पिताजी झूठ बोल रहे हैं ना कि मैं घर पर नहीं हूँ। विवेक, पिताजी आप ही कहते हैं, झूठ कभी मत बोलो। अब आप ही सही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बच्चे अभी, पिताजी अभी खुद ही बोल रहे हैं कि बोल दो कि मैं नहीं हूँ घर पे। पिता, अरे बेटा ये तो बहाना है, ठीक है ना, ये क्या बहाना है कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है या किसी काम के लिए वो बुला रहे हैं तो मुझे नहीं जाना है, उसके लिए बहाना बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे हैं। माँ अंदर आती है। माँ बाहर किचन रूम से इधर आती है। अब फिर क्या बोलती है वो देखो। भले ही आप इसे बहाना बताओ, बहाना कहे पर है तो झूठ, ये भी बात सच है। पिता, तुम समझती क्यों नहीं? वह मुझे एक मीटिंग में ले जाना चाहता है, मैं नहीं जाना चाहता। अगर फ़ोन पर बात कर ली तो वह मुझे अवश्य ले जाएगा। किसी काम से उनको जाना था, उसको ले जाना था, तो उन्होंने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो नहीं जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। माँ, वह अलग बात है, आप हिम्मत करके खन्ना से कहिए कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते। पिताजी फ़ोन लेकर, अरे भाई खन्ना, क्या हाल है? क्या मीटिंग? सुनो, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या कारण? अरे भाई, कारण फ़ोन पर नहीं बता सकता, बाद में बता दूंगा, आज कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं नहीं आ सकता। अच्छा, फ़ोन नीचे रखते हुए ये अपना फ़ोन पे पिताजी ना खन्ना अंकल से बात करके बोल डाले कि मैं नहीं आ सकता, कोई रीज़न है, फ़ोन पे नहीं बता सकता, तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी फ़ोन रख लो। फिर देखो, विवेक बैठक में कुछ ढूंढ रहा। माँ अंदर आती है। निर्मल कुछ पढ़ रहा है, उसका बड़ा भाई पढ़ रहा है। माँ पूछ रही, विवेक क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया? मम्मी जैसे पूछती है, कुछ ढूंढते हो तो पूछती है ना मम्मी। विवेक, हाँ माँ, 10 रुपये का नोट मेरी जेब में था, अब मिल नहीं रहा। माँ, वही 10 रुपये का नोट जो मैंने कल तुम्हें दिया था? विवेक, नहीं माँ, वह तो मैंने सफाई वाले को उसी समय दे दिया था। यह नोट आज मुझे कक्षा में पड़ा मिला था, मैं लेकर आया था।
कि कल अध्यापक जी को दे दूंगा, पर पता नहीं कहाँ खो गया। वो स्कूल में कहीं से उसको 10 रुपए का नोट मिला, वो जेबी में रख के वो घर ले आया कि सोचा कि कल दे दूंगा, छुट्टी हो गई कल दे दूंगा सर को। माँ, पर तुम उसे घर क्यों लाए? वहीं अध्यापक जी को क्यों नहीं दे दिए? घर तो नहीं लाना चाहिए ना स्कूल का सामान, इसीलिए माँ ने बोला। विवेक, माँ, जब नोट मुझे दिखा उस समय सब चले गए थे। यदि मैं वहीं पड़ा रहने देता तो कोई और उठा लेता। सही बात है, कोई भी और उठा लेगा। तो उसका बड़ा भाई क्या बोला, निर्मल, इसका मतलब यह है कि किसी ने तुम्हें नोट उठाते नहीं देखा? विवेक, हाँ, उस समय वहाँ कोई नहीं था। निर्मल, फिर भूल जाओ, कोई तुमसे नोट मांगने नहीं आएगा। अब जैसे कहीं पर हम लोग को रास्ते में मिलता है कोई भी सामान या नोट या पैसा वगैरह, तो हम लोग उठा लेते हैं। जब कोई नहीं देखता है, कोई नहीं बोलता, तो हम लोग रख लेते हैं। तो पर आप लोग कोई या हम लोग किसी से पूछते नहीं है, वो तो गलत हो गया ना। पहले पूछ लो, जो कोई नहीं बोला तब रख लो। तो ये उसका भाई क्या बोल रहा है कि जब तुमको कोई देखा ही नहीं तो तुमसे पूछेगा कौन ये मेरा नोट है? इसीलिए बोला भाई, जो वो कोई नहीं पूछेगा, तुम चिंता मत करो। विवेक क्या बोला, नहीं, अध्यापक जी जरूर पूछेंगे। उसको डर था कि अध्यापक जी जरूर पूछेंगे। निर्मल, तो तुम चुप रह जाना, तुम्हें क्यों बताना है कि तुमने नोट उठाया और वह खो गया? यह तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार, जैसे कि उसके हाथ से खुद भी गिर गया। तो अब वो जो सर को बोलेगा कि सर मुझे पैसा मिला था, मुझसे ही खो गया, तो सर तो और डांटेंगे ना। तुमको जब मिला तो तुम मुझे दे देता, तुमने दिया नहीं और फिर उसको भी खो दिया। ठीक है, ये इसी का मतलब क्या, आ बैल मुझे मार, कि सर से भी डांट लगना। विवेक, नहीं, यह भी झूठ है। सही बात है, ये तो झूठ हो जाएगा। जानते हुए चुप रहना भी झूठ है। किसी की गलती में कोई दोस्त कोई गलती करता है, जब वो टीचर्स पूछती है ये किसने किया और आपको मालूम रहता है, आप चुप हो जाते हो, तो ये क्या हो गया, झूठ हो गया। क्योंकि आपको मालूम है ना कि आपका दोस्त किया या किसी ने भी किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। निर्मल, अच्छा यह बताओ कि सड़क पर तुम्हें 10 रुपए का नोट मिल गया तो तुम क्या करोगे? ये देखो, ये बात तो हाँ सबके साथ होती है। सड़क पर कुछ मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जो आस पड़ोस में है उससे पूछ लेते हैं, नहीं बोला तो रख लेते हैं। तो वही भाई बता रहा था। पर विवेक ने कितना सुंदर जवाब दिया, वो देखो। पर यह तो कक्षा में मिला ना, वो तो रोड पे तो मिला नहीं जी मैं किससे पूछूं किससे ना पूछूं। ये तो कक्षा में मिला, मतलब अपने दोस्त का ही गिरा होगा या तो सर का गिरा होगा, किसी छात्र का है। सारे शहर में नोट के मालिक को ढूंढना संभव नहीं है, लेकिन कक्षा में तो ढूंढना संभव है। समझ गए ना? माँ, विवेक तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें 10 रुपए देती हूँ, तुम अध्यापक जी को दे देना। अब माँ ने क्या किया कि वो तो देखिए कि इससे भी वो विवेक से भी वो 10 रुपये हरा दिए, मिसिंग हो गया। तो फिर तो मम्मी दे देती है ना कि चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो वो मम्मी दे देती है। तो वही बोली कि मैं दे दूँगी। विवेक के फिर क्या बोला, वो देखो, नहीं माँ, मैंने नोट खोया है, उसे मैं अपने जेब खर्च से पैसे में से दूंगा, अपने पिग्गी बैंक से दूंगा। मतलब जो सेविंग करता था, जो हम लोग जो पैसा जमा करते हैं ना, उसको छोटा सा पॉट की तरह होता है, उसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं, आप लोग कॉइन जमा करते हो। तो वो क्या बोला विवेक कि मैं उसमें से पैसा दूंगा क्योंकि मुझसे खोया हुआ है। माँ खुश हो गई, माँ बोली शाबाश बेटा। कक्षा में सभी छात्र बैठे, अध्यापक अंदर आते हैं, सब छात्र उठकर नमस्ते कहते हैं। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते वैसे ही। अध्यापक, नमस्ते, बैठो। मुझे अभी असलम ने बताया कि कल उसका 10 रुपए का नोट खो गया था, किसी को मिला? अब देखो ये बात तो हो गई ना, सर को तो पता चल ही गया। विवेक, हाँ गुरुजी, वह नोट मैंने ही उठाया था, मुझे वह नीचे पड़ा मिला, मैंने उठा लिया और सोचा आज आपको दे दूंगा। कितना सच बोल दिया वो सारा कुछ। अध्यापक, अच्छा किया, लाओ वह नोट दे दो।
वो सर ने बोला कि ठीक है, अब मुझे दे दो। विवेक उसे 1-1 रुपए के 10 सिक्के देता है। सिक्का का नोट गिरा था, ना कि सिक्का गिरा था, मतलब कागज का नोट गिरा था ना। ये तो 1-1 का सिक्का दे रहा था। फिर अध्यापक जी क्या बोलते, वो देखो, ये क्या, तुमने तो एक नोट उठाया था, अब मुझे 1-1 रुपए के 10 सिक्के क्यों दे रहे हो? वह नोट कहाँ है? विवेक, मैं वह नोट जेब में रखकर ले गया था, सोच रहा था कि सवेरे ले आऊँगा, पता नहीं कहाँ खो गया। मैं ये रुपए अपने पिगी बैंक से ले आया हूँ। कितनी अच्छी बात हुई। अध्यापक गदगद होकर, मतलब खुश होकर, प्राउड फील होके, विवेक, तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने तुम्हें नोट उठाते भी नहीं देखा, फिर भी तुमने यह बात स्वीकार कर ली, तुमसे नोट खो गया, फिर भी तुम अपने बचत के पैसे ले आए हो। बच्चों, तुम सबको विवेक से सबक सीखना चाहिए। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। देख रहे, सच बोलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। कुछ किसी ने भी नहीं देखा तभी भी वो झूठ नहीं बोला, वो अपने पास नहीं रखा और उससे हारा भी गया, गुम भी हो गया, पर तभी भी वो ये स्वीकार किया कि मुझसे गुम हो गया तो मैं ही पैसा दूंगा। सब बच्चे, गुरुजी आप ठीक कहते हैं। अध्यापक, बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन जब छोटे थे तब की बात है। एक बार वे बाग में खेल रहे थे, गलती से उन्होंने एक पौधे को काट डाला। वे जानते थे कि उसके पिताजी नाराज होंगे, डांटेंगे और शायद मारेंगे भी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने पिताजी को सच बात बता दी और माफ़ी मांगी। उनके पिताजी बहुत खुश हो गए। हाँ, सच बता दी और माफ़ी मांगी। उनके पिताजी बहुत खुश हुए। इसी को क्या कहते हैं? साहस कहते हैं। क्या कहते हैं? साहस। जो हिम्मत से वो सच बोल दिया। सब बच्चे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। है ना कितना सुंदर? इसीलिए कहा जाता है हमेशा सच बोला करो। अब यहाँ पे देखो, चलो अब हम बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कहा गया? समुच्चय बोधक शब्द, वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा ग्रामर में, ठीक है ना। अभी आप फिल कर लो इसको। डैश फ़ोन पर बात कर ली, डैश वह मुझे अवश्य ले जाएगा। इसमें क्या है? अगर फ़ोन पर बात कर ली तो वह मुझे अवश्य ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? तेज चलो ताकि रेलगाड़ी पकड़ सको। यहाँ पे क्या आएगा? ताकि। तुमने मेहनत नहीं की तभी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। वह उत्तीर्ण हो गई क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की थी। मेहनत की। वह परिश्रमी तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं। ऐसा लगता है कि वर्षा होगी। ये सारे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब यहाँ पे देखें, मैंने अभी बताया था आपको, क्रिया बताया था, पर क्रिया जो हर समय के अनुसार बदल जाता है, तो समय क्या होता है? काल। मैं काल भी आगे उसमें ग्रामर में पढ़ाऊँगी। अब यह फिल करो। यहाँ देखो, वर्तमान काल। फिर वह फ़ोन का चोंगा हाथ से दबाकर बोलता। ता जो वर्ड जो है ना वो वर्तमान में आता है, बोलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया गया है। अब दूसरा देखो, वह तो मैंने सफाई वाले को उसी समय देना, मतलब भूतकाल, दे दी भूतकाल हो गया। कोई तुमसे नोट मांगने नहीं, भविष्यकाल आएगा। वह नोट मैंने ही भूतकाल उठाया था। उठाया था। यहाँ पे थ पे भी मात्रा आएगा। हाँ, उठाया था। तुम बहुत अच्छा काम वर्तमान काल करते हो। ठीक है।
अब यहाँ पे बहुत सुंदर वाला एक्टिविटी है, ये आप खुद करके मुझे बताओगे। ये आपको खुद करना है, टिक लगाना है, अब फिर आप मुझे कॉपी में करके दिखाओगे। ओके।